हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न को। शब्द दलहई के अक्षरों से बने समुच्चय के उचित उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एस कोई समुच्चय है जिनके अवयव हैं 1 2 3 4 और ये क्या है आपका एन तक है। तो इसमें उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, उप समुच्चयों की संख्या ये क्या हो जाएगा, 2 पे घात n हो जाएगा। और उचित उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, उचित उप समुच्चयों की संख्या ये क्या हो जाएगा, 2 पे घात n माइनस 1 हो जाएगा। अब अगर क्या करें, हम उचित उप समुच्चय समझें कि क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास a कोई समुच्चय है जिनके अवयव 1 2 3 हो, और यही आपका b कोई समुच्चय हो जिनका अवयव 1 2 3 4 हो और आपका 5 भी हो। तो हम क्या कहेंगे, a के सारे अवयव क्या है, b में है, लेकिन b के 2 अवयव ऐसा है जो a में नहीं है, और ये क्या है, a के सारे अवयव b में है। तो हम कह सकते हैं कि a b का उचित उपसमुच्चय है। अब देखिए, उचित उपसमुच्चय कब होगा, देखिए b के कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो a में उपस्थित नहीं हो। तो देखिए यहाँ पे 4 और 5 क्या है, a में उपस्थित नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि a b का उचित उपसमुच्चय है। अगर यही आपका यहाँ पे b का भी अगर कह दे कि 1 2 3 है और a का भी 1 2 3 है, तो a के सारे अवयव क्या है, b में है, और b के कोई ऐसा अवयव नहीं है जो a में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a b का उचित उपसमुच्चय नहीं है। यानी कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो a में नहीं हो और b में हो, तब हम कहेंगे a b का उचित उपसमुच्चय है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे शब्द आपका क्या है, दलहई है, ये दलहई। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना p समुच्चय जिनके अवयव क्या है, d है, e है, l है, h है और i है। ये आपका क्या है, समुच्चय है, दलहई शब्द से बने हुए समुच्चय हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें देखा जाए तो np कितना आ जाएगा, अवयव की संख्या कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 5। कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यहां से हमें पता है कि उचित उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, उचित उप समुच्चयों की संख्या ये क्या हो जाएगा, 2 पे घात n माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा, 2 पे घात 5 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पे घात 5 के मतलब क्या हो जाएगा, 32 माइनस 1। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। तो यही हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।